जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। श्री गणेश जी महाराज आपका मुख हाथी के समान है। भूत प्रेत गण और देवगण आपकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। आपको अत्यंत प्रिय फल कैत अर्थात जंगली सेब और जामुन भोग रूप में अर्पित किए जाते हैं। आप माता उमा के पुत्र हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं और जीवन के हर कष्ट को हरने वाले हैं। आप सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता हैं। ऐसे प्रभु श्री गणेश जी महाराज के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है, आज हम इसी विषय से जुड़ी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक कारण आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों कहा जाता है कार्य का श्री गणेश करना। जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें पद्म पुराण में वर्णित एक अत्यंत रोचक कथा में मिलता है। कहा जाता है कि एक समय समस्त देवताओं के मध्य अपने अपने वर्चस्व और महिमा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। हर देवता स्वयं को सबसे अधिक पूजनीय और श्रेष्ठ मानने लगा। इंद्रदेव बोले, मैं वर्षा करता हूं, जल के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। पवन देव बोले, मैं वायु का संचार करता हूं, बिना प्राणवायु कोई भी जीव क्षण भर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं महान हूं। अग्निदेव बोले, मैं अग्नि और ऊष्मा का संचार करता हूं, यज्ञ और जीवन दोनों मुझसे चलते हैं। कुबेर देव ने कहा, मैं धन का स्वामी हूं, संसार का संचालन धन के बिना असंभव है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार लगभग सभी देवता आपस में तर्क वितर्क करने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए और बोले, आप सभी अपने अपने स्थान पर महान हैं। आप सभी के सहयोग के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है, परंतु प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम पूजनीय कौन है? नारद जी ने परामर्श दिया, इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, अतः हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। सभी देवता इस प्रस्ताव से सहमत हुए और भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद देवर्षि नारद ने अपनी बात रखी। भगवान शिव सभी देवताओं की मन स्थिति समझ गए। उन्होंने कहा, मैं आप सभी की एक परीक्षा लूंगा। जो भी देवता तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा वही सर्वप्रथम पूजनीय होगा। इतना सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी उपस्थित थे। नारद जी ने उनसे भी परिक्रमा करने का आग्रह किया। कार्तिकेय जी ने माता पिता की आज्ञा ली और अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। लेकिन गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक को देखकर सोच में पड़ गए। मैं इस छोटे से वाहन पर बैठकर तीनों लोकों की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा? तभी उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और विचार किया, मेरे लिए तो माता पिता ही तीनों लोक हैं। यह सोचकर गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। कुछ परिक्रमा करने के बाद वे उनके चरणों में बैठ गए और बोले, मेरी तीनों लोकों की परिक्रमा पूर्ण हो गई है। भगवान शिव गणेश जी की विलक्षण बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विजयी घोषित कर दिया। इसी विषय से जुड़ी एक अन्य कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है। जब भगवान गणेश और कार्तिकेय विवाह योग्य हुए तो यह प्रश्न उठा कि पहले विवाह किसका किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। परीक्षा वही थी, तीनों लोकों की परिक्रमा। कार्तिकेय जी पुनः मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी ने फिर वही बुद्धि का प्रयोग किया और माता पिता तथा नंदी महाराज की परिक्रमा की। गणेश जी बोले, माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। नंदी महाराज में समस्त देवताओं का वास है, अतः उनकी परिक्रमा से सभी देवताओं की परिक्रमा हो गई। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को वरदान दिया, आज से तीनों लोकों में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी।
कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी स्तुति के बिना आरंभ नहीं होगा। इसी कारण हिंदू धर्म में हर शुभ और मांगलिक कार्य से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो यह थी भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य मानने की पौराणिक कथा। आशा है यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।